हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग किसी भी टॉपिक को डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक क्वेश्चन है जो कि बार बार बच्चों के द्वारा पूछा जा रहा था कि सर 2021 के जो बोर्ड्स एग्जाम होंगे तो उसमें क्वेश्चन के फॉर्मेट क्या होंगे, मतलब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। तो डिफरेंट सोर्सेस के थ्रू से जो सबसे जरूरी बात बाहर निकल के आ रही है वो ये है कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो मैक्सिमम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे। अभी तो सोर्सेस के थ्रू से ये पता चल रहा है कि 20 to 50% जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, मतलब आपके पास ऑप्शंस होंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। लेकिन बहुत सारे सोर्सेस के थ्रू से ये भी पता चल रहा है कि एमसीक्यू क्वेश्चन 50 नहीं बल्कि 60-70% भी पूछे जा सकते हैं। वहीं इससे रिलेटेड दूसरी बात ये बाहर निकल के आ रही है कि आपका एग्जाम आवर जो पहले 3 घंटे का होता था वो अब 3 घंटे का नहीं होकर के 1.5 से 2 घंटे का होगा, ताकि बच्चों को कोविड के संक्रमण से बचाया जा सके। और तीसरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो बाहर निकल के आ रही है वो ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि सीबीएसई सारे स्कूल्स को नोटिस जारी करके ये आदेश दे कि सारे बच्चों का एग्जाम्स उनके रिस्पेक्टिव स्कूल्स में ही हो सके, कि आप जिस स्कूल से पढ़े हैं आपका एग्जाम वहीं पे हो। और यहां पे एक बात मैं जो सारे बच्चों को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि 2021 के जो क्वेश्चंस होने वाले हैं बोर्ड्स के वो आपके डीप क्वेश्चंस होंगे। मतलब ऐसे नहीं कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठा करके आपको पूछे जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आप अगर किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो काफी डीपली उसे पढ़ें, उसके अंदर से क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एक नुकसान भी ये है कि उसमें आपको स्टेप मार्किंग नहीं मिलेंगे, इसीलिए आपको हर टॉपिक को काफी डीपली स्टडी करना होगा। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू से भी मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे कि साइंस में ह्यूमन आई चैप्टर को कट आउट कर दिया गया, मतलब उससे अब आपको क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। इसका मतलब क्या है कि लाइट चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। अब लाइट चैप्टर से अगर एग्जामिनर ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो उसे क्वेश्चन किसी भी टॉपिक के डीप से निकालने होंगे। इसका मतलब कि अगर आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हैं तो आपको हर टॉपिक को काफी डीपली स्टडी करना होगा। और अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें भी 30 to 50% क्वेश्चन जो होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। तो सब्जेक्टिव पे आप जरूर ध्यान दें, बट ऑब्जेक्टिव पे भी जरूर फोकस करें। आरएस अग्रवाल या फिर आप जो भी साइड बुक फॉलो करते हैं उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, छोटे क्वेश्चंस को इग्नोर करते हैं। लेकिन नहीं, इस बार ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फॉर्मेट बिल्कुल चेंज होगा। हालांकि सीबीएसई क्या करती है, अगस्त या सितंबर में अपना सैंपल पेपर जारी करती है, लेकिन अभी तक ये सैंपल पेपर नहीं आया है। हमें उम्मीद है कि ये सैंपल पेपर अक्टूबर के लास्ट तक आ जाएगा, तब जाकर के पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर होगा कि क्वेश्चंस के फॉर्मेट क्या होंगे। लेकिन अभी मैं जो 4 चीजें हैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि क्वेश्चंस फॉर श्योर बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी चीज ये भी हो सकता है 50-50 अभी चांस है कि आपका जो एग्जाम है वो आपके स्कूल में ही हो जाए। तीसरी चीज कि आपका एग्जामिनेशन आवर घटा करके 1.5 से 2 आवर कर दिया जाए। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चंस मुझसे पूछी जा रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि एक टॉपिक ही बना दिया जाए। अगर ये वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर करती है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।